नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के स्टडीज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान के इतिहास की एक महान परंपरा जौहर और साका के बारे में। जौहर का प्रचलन किस प्रकार से प्रारंभ हुआ और साका क्यों किया जाता था, इसके बारे में आज हम आपको प्रमुख रूप से जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं यहाँ की महिलाओं को जौहर की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों जब प्राचीन काल में युद्ध हुआ करते थे तो उन युद्धों में दुश्मन की जो महिलाएं होती थी, उनके जो बच्चे होते थे, उनको कोई हानि नहीं पहुंचाई जाती थी। युद्ध रीति रिवाजों से लड़े जाते थे, उसूलों से लड़े जाते थे। ये कहा जाता था कि सुबह 9 बजे युद्ध स्टार्ट होगा, शाम को 5 बजे युद्ध बंद हो जाएगा। उसके बाद सब अपने अपने घायलों का इलाज करते थे या एक दूसरे से मिलते भी थे। इस तरह से युद्ध दोबारा से दूसरे दिन से स्टार्ट होता था। इस तरह से युद्ध उसूलों से लड़ा जाता था। अब दोस्तों धीरे धीरे मध्यकाल प्रारंभ हुआ और मध्यकाल होने के साथ साथ ही भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों का प्रभाव बढ़ने लगा। विदेशी आक्रमणकारी मध्य एशिया से आए थे, अरब से आए थे, कई अलग अलग जगहों से आए थे। उनकी जो युद्ध लड़ने की कला और संस्कृति थी और उनके जो उसूल थे वो बिल्कुल भारतीय इतिहास से मेल नहीं खाते थे। वो क्या करते थे, जब उन्होंने भारत पर आक्रमण किया तो यहाँ के जो राजाओं के साथ उनके युद्ध हुए, उनकी लड़ाइयाँ हुई, तो वो क्या करते थे, अपने दुश्मन की सेना के जो भी सेना के थे या उनके राज्य के जो भी महिलाएं थी, बच्चे थे, उनको यहाँ से उठाकर ले जाते थे। उठाकर ले जाने के साथ साथ ही वो वहाँ पर ले जाकर बाजारों में बेच दिया करते थे। उनको बच्चों को दास बना लिया जाता था, महिलाओं की इज्जत लूट ली जाती थी, मार दिया जाता था, उनको बेच दिया जाता था। इस तरह से ये लड़ाइयों का स्वरूप धीरे धीरे बदलने लगा, जो भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय इतिहास के लिए बहुत खतरनाक साबित हुआ। जब यह युद्ध राजस्थान तक पहुंचा, राजस्थान को पहले राजपूताना के नाम से जाना जाता था, तो यहाँ की महिलाओं ने स्वयं को बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने स्वाभिमान, आन बान, शान को बचाने के लिए, इस तरह से ये सबसे पहले जौहर परंपरा का विकास हुआ। जौहर परंपरा में क्या किया जाता था कि सबसे पहले जब लगता था कि हमारी सेना हारने वाली है, तो युद्ध होने से पहले ही यहाँ की महिलाएं, जो फौजी होती थी, उनकी महिलाएं और राजा महाराजाओं की महिलाएं एक अग्नि का कुंड बनाती थी और उस अग्नि कुंड में स्वयं को, अपने आप को झोंक देती थी। इसी प्रथा को जौहर कहा गया, क्योंकि उनको लगता था कि विदेशी जो आक्रमणकारी हैं, विदेशी जो आक्रांता हैं, उनसे बचने के लिए, अपने इज्जत और अपने स्वाभिमान, अपने आन बान शान की रक्षा करने के लिए दुश्मन के हाथों बेचे जाने से तो बढ़िया है कि इस अग्निकुंड में ही कूदकर मर जाना वो सबसे बेहतर समझती थी। इस तरह से भारत में या कहें कि राजस्थान में सबसे पहले जौहर की परंपरा का विकास हुआ। चलिए दोस्तों समझते हैं कि अब साका क्या होता है। दोस्तों साका जौहर का ही एक दूसरा पार्ट है। महिलाएं तो जौहर किया करती थी और पुरुष साका किया करते थे। जब धीरे धीरे मध्यकालीन भारत में जो लड़ाइयाँ होने लगी, तो उनमें जब दुश्मन की सेना को ज़्यादा होती थी और स्वयं की सेना कम होती थी, जैसे चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया, तो उस समय चित्तौड़ की सेना लगभग 8 से 10 हज़ार के बीच में थी और अलाउद्दीन खिलजी की सेना लगभग 70 से 80 हज़ार के बीच में थी। तो यह तो निश्चित हो गया था कि अब तो या तो लड़ते हुए मारे जाएंगे, क्योंकि कहाँ 8-10 हज़ार सेना और कहाँ 80 से 80 हज़ार की सेना। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने 8 महीने तक चित्तौड़ के दुर्ग के चारों तरफ घेरा डालकर रखा था। जब चित्तौड़ के दुर्ग के अंदर का राशन पानी खत्म हो गया और यह निश्चित हो गया कि अब तो युद्ध करना सुनिश्चित हो गया है, क्योंकि बाहर तो निकलना पड़ेगा राशन पानी के लिए, क्योंकि राशन पानी किले के अंदर तो कितने दिन का राशन पानी जमा हो सकता है, वो तो सब काम में ले लिया गया था और भूखे मरने की स्थिति आ गई थी। तो महिलाओं के द्वारा तो जौहर किया गया और पुरुष केसरिया रंग के कपड़े पहनकर युद्ध के मैदान में बाहर निकले, क्योंकि लगता था कि ये दुश्मन की जो सेना है उसकी वजह से हमारी महिलाओं के द्वारा जौहर किया गया है और ये जो दुश्मन है यही हमारी सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर देंगे और यहाँ पर अपना अधिकार कर लेंगे, यहाँ के लोगों को गुलाम बना लेंगे। तो 2 ही ऑप्शन बचते थे कि या तो उनकी गुलामी स्वीकार कर लो या लड़ते हुए मारे जाओ। तो हमेशा यहाँ के महान योद्धा और महान शासक यही दूसरा ऑप्शन हमेशा चुनते थे कि गुलामी तो मरते दम तक किसी की भी हम स्वीकार नहीं करेंगे, अधीनता किसी की भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो हमेशा वह दूसरा ऑप्शन चुनते थे कि या तो लड़ते हुए मारे जाएंगे, लेकिन दुश्मन की सेना को भी यह दिखा देंगे हम कितने महान हैं, कितने वीर हैं, कितने महान योद्धा हैं और कितने स्वाभिमानी हैं। हम आज दिखा देंगे कि हम 8 हज़ार ही दुश्मन की सेना पर कितने भारी पड़ेंगे। आज हमारे बल, पराक्रम और शौर्य की दास्तान लिखी जाएंगी। तो वह जब युद्ध के मैदान में निकल जाते थे केसरिया रंग के कपड़े पहनकर, वो उनका अंतिम युद्ध माना जाता था, क्योंकि वे निश्चित था कि जीतेंगे तो हम है नहीं और लड़ते हुए मारे जाएंगे, लेकिन जितना हो सके हम दुश्मन की सेना का विनाश करके रहेंगे। तो राजा रतन सिंह की सेना ने और
अलाउद्दीन खिलजी की सेना को लगभग 40-50 हजार सेना को मौत के घाट उतार दिया। और जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के दुर्ग में पहुंचा तो वहां पर जलती हुई राखें उनको दिखाई दी। तो उन्होंने क्या किया, वहां के जो बचे कुचे जो वहां के राज्य के जो जनता थे, जो किले के अंदर बैठे हुए थे, उनको सबको उन्होंने कटवा दिया था। और सेना तो लड़ते हुए पूरी वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से जौहर और एक साका एक सम्मिलित रूप से प्रयास था, जो अपनी आन बान शान पराक्रम और शौर्य की नई दास्तां लिख रहा था। इस तरह से दोस्तों यह साका किया जाता था। इस तरह दोस्तों राजपूताने के इतिहास की यह एक महान परंपरा रही थी, जिसमें यहाँ के वीरों और यहाँ की वीरांगनाओं की शौर्य गाथाएं लिखी गई थी। इस तरह दोस्तों आज हम समझ सकते हैं कि जौहर क्यों किया जाता था और साका की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। इसके बारे में आज हम भलीभांति समझ सकते हैं। दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।